नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद के डीएलएफ दिलशाह एक्सटेंशन 2 में दिन दहाड़े हुई एक विवादित घटना ने स्थानीय लोगों को चौंका दिया है। आरोप है कि भाजपा के पूर्व पार्षद विनोद कंसाना, उनके बड़े भाई हरीश कंसाना और उनके साथ जुड़े कुछ अन्य लोग, जिनमें डीलर सोनू और मोनू भी शामिल है, उन्होंने एक दुकान का ताला तोड़कर जबरन कब्जा कर लिया। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह पूरी घटना सार्वजनिक रूप से हुई और किसी भी आरोपी के चेहरे पर कानून का खौफ तक नहीं दिखा। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग दिन दहाड़े कब्जा करेंगे तो आम आदमी अपनी संपत्ति और सुरक्षा के लिए कहां जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर जिस व्यक्ति की दुकान बताई जा रही है, विपिन गोयल, उन्होंने इस पूरी घटना पर खुलकर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि यह मेरी खुद की बिल्डिंग है। ऐसा बताया जा रहा है कि मैंने अपनी ही दुकानों के ताले तोड़ दिए, जबकि ताले तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं अपनी ही दुकान का ताला क्यों तोड़ूंगा या तुड़वाऊंगा? यह आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। विपिन गोयल ने आगे बताया कि इस पूरी साजिश के पीछे एक शख्स है, सिद्दीकी। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सब सिद्दीकी की चाल है, वही इस पूरे विवाद की जड़ है। प्रशासन से मेरी विनती है कि सिद्दीकी को मेरी बिल्डिंग से दूर रखा जाए और हमें इस विवाद से आजादी दिलाई जाए। विपिन गोयल ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। एक बिल्डिंग पर ताला तोड़ने का आरोप लग रहा है, क्या ये पूरी घटना है, क्या पूरा मामला है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं विपिन गोयल इस बिल्डिंग का मालिक हूँ और जो ये आप आरोप लगा रहे हैं कि उस बिल्डिंग के कोई ताले तोड़े गए हैं, मेरी अपनी खुद की बिल्डिंग है, मैं इस बिल्डिंग के ताले क्यों तोड़ूंगा या तोड़वाऊंगा? ये जो आरोप है सरासर झूठे और गलत ठहराए जा रहे हैं और मेरी बिल्डिंग को सिद्दीकी, मकसूद सिद्दीकी से फ्री करे। और जो आप ये ताले तोड़ने की बात कर रहे हो, मैं इस बिल्डिंग का पूरा मालिक हूँ, इसमें सिद्दीकी जी का कोई रोल नहीं है। और जो ताले तोड़ने या कब्जा करने वाली बात है, वो तो सिद्दीकी कर रहा है इस बिल्डिंग में। सिद्दीकी ने मेरी बिल्डिंग में नाजायज ट्रेसपासिंग कराई हुई है। उसमें जो लोग रह रहे हैं बिना रजिस्ट्री के, कम से कम वो 15 से 16 रजिस्ट्री है, जिसमें उसने मेरे फ्लैटों में कब्जा कराया हुआ है। तो ये बिल्डिंग में कब्जा सिर्फ सिद्दीकी कर रहा है। इसमें जो आरोप आप लोग लगा रहे हो कि ताले तोड़ने वाली या जो भी आप बातें कर रहे हो, मैं समझता हूँ सारी ही बातें सब झूठी है और ये बिल्डिंग मेरी है, इसमें सिद्दीकी का कोई मोल रोक या कोई भी रोल नहीं है। ये सिद्दीकी कौन है? सिद्दीकी से मैंने ये एक बार कोलैबोरेशन की थी 2014 में, जो का वो कोलैबोरेशन जो 2015 में जो शर्तें उस कोलैबोरेशन लेटर पे लिखी गई थी, वो कोई भी बात पूरी नहीं हुई है। जो उसमें पेमेंट का खुलासा हुआ, वो कोई पेमेंट नहीं हुई है, तो इसलिए वो एग्रीमेंट उनके साथ निल एंड वॉइड हो चुका था। और ये मेरी बिल्डिंग में अननेसेसरी अब ट्रेसपासिंग करा रहा है। इनको मैंने 2014 में और 2015 तक हमारा एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट एक साइन हुआ था, जिसमें सिद्दीकी को मैंने साइन किया था। लेकिन वो जो भी इस एग्रीमेंट में बातें लिखी गई थी, उसमें सिद्दीकी कहीं से कहीं तक भी पूरी नहीं कर पाया, ना ही कोई बिल्डिंग के लिए और ना ही कोई पेमेंट स्ट्रक्चर के लिए। पूर्व पार्षद जी से आपका क्या लेना-देना है, क्योंकि उनका भी नाम कहीं न कहीं इस पूरे मामले से जुड़ रहा है? पूर्व पार्षद जी का इस बिल्डिंग से लेना-देना ये है कि पूर्व पार्षद जी को मैं ये बिल्डिंग दे चुका हूँ। वो मेरे एक अच्छे मित्र हैं और उनको ये बिल्डिंग मैं सेल कर चुका हूँ, जिसका मैंने एग्रीमेंट उनके साथ कर लिया है। और जब मैं उसको मौके पर उनको पोज़ीशन दिलाने गया, तो वहाँ पर सिद्दीकी और उनके कुछ अज्ञात लोग जो मिले, उन्होंने हमारे साथ ज़बरदस्ती की। कहने लगा, "आप बिल्डिंग के अंदर कैसे एंट्री कर रहे हो?" मैंने कहा, "भैया, बिल्डिंग का मालिक मैं हूँ, तो मैं कसाना जी को मैंने ये बिल्डिंग दे चुका हूँ। तो इसलिए मेरी बिल्डिंग को आप ये अननेसेसरी ये लोग है कौन?" तो उनको मैं ट्रेसपासर समझ रहा हूँ और उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि बिल्डिंग में मेरी खुद की एंट्री सिद्दीकी रोक रहा है और उसमें गलत तरीके से लोगों को और गलत काम वहाँ उस बिल्डिंग में हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहते हैं कि आपने अभी तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह मैंने सन 2020 में भी एफआईआर कराई थी, उससे पहले भी मैं 2-3 बार पुलिस में कंप्लेंट कर चुका हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से मेरी बिल्डिंग से ये जो सिद्दीकी का नाम है, प्लीज़ मुझे उससे मुक्ति कराया जाए और मेरी बिल्डिंग को फ्री कराया जाए, जो उसके अंदर गलत तरीके से लोग ट्रेसपासिंग कर रहे हैं और जो रह रहे हैं। मेरी बिल्डिंग का कब्जा मेरे को स्वयं मुझे दिलाया जाए, जो कि मैं कसाना जी को दे चुका हूँ, बेच चुका हूँ। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पूरी घटना खुलेआम हुई और किसी प्रकार का डर या कानून का खौफ आरोपियों में नहीं दिखा।
पीड़ित पक्ष ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी और मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं स्थानीय लोग भी इस प्रकार की गुंडागर्दी और अतिक्रमण के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या प्रशासन निष्पक्षता से इस मामले को देखेगा या ये भी एक ऐसा केस बनकर रह जाएगा जो समय के साथ फाइलों में गुम हो जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज़ नेटवर्क।